Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome in Afnab Academy. Today we are going to consider chapter 9 chemical equilibrium, the last topic of this chapter. Importance of equilibrium constant. Equilibrium constant we have already done. अब हमने क्या करना है, इसकी importance को discuss करना है. There are two importance. The first is predicting direction of a reaction. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट हेल्प अस इन द टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड साइड पे जाएगा या रिवर्स साइड पे जाएगा. लुक एट दिस, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी खास लम्हे के ऊपर. इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट. ये किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले या उससे बाद में हम ये देखना चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. किसी भी टाइम पर आफ्टर स्टार्टिंग के रिएक्शन को स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद देख लें, जब मर्जी चेक कर लें. तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड हाउ बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस खास लम्हे में, इन अ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होता है? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नीचे. Look at this example. When hydrogen and iodine combine, they form hydrogen iodide, and Kc for this reaction is 57, and at the temperature of 700 Kelvin, not in a centigrade, it's in a Kelvin. हमेशा हम टेम्परेचर को केल्विन में ही लेते हैं. Look at this. Qc क्या है? What is the difference between Qc and Kc? Qc का मतलब है it is not at the equilibrium state. ये किसी भी टाइम पर है. इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा अगर लेंगे तो वो Qc है. Qc और यहाँ पर जो T है, T फॉर टाइम, एट एनी टाइम. द सबस्क्रिप्ट T जो है विद द कंसंट्रेशन सिंबल मीन्स दैट द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड एट सम टाइम T, किसी भी टाइम T पर लिया है, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम स्टेट. व्हेन वी पुट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट. तो देखिए अब इसमें क्या आया, Qc की वैल्यू 8 आई है. अभी हमने ऊपर ही देखा था कि तो Kc की वैल्यू है दैट इज 57 एंड हियर द ओनली 8. सो Qc इज लेस, और इट इज नॉट नेसेसरली कि Qc हमेशा कम ही होगा. Qc Kc से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. बट इन दिस केस Qc इज ओनली 8 विच इज लेस देन Kc. एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Qc जो 8 है, इट इज लेस देन Kc. सॉरी, द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इसका मतलब है ये रिएक्शन प्रोडक्ट और चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा. दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस इन दिस केस, दैट इज वाई द Qc इज ओनली 8 और Kc की वैल्यू 57 है. इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. द रिएक्शन क्वोशिएंट, और इस Qc को क्या कहते हैं? दिस Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Qc है रिएक्शन क्वोशिएंट है. Reaction quotient is useful because it predicts the direction of a reaction by comparing this Qc with Kc. Okay, if Qc is less than Kc, Qc less than Kc है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्शन आगे को जाएगा और रिएक्शन मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ Qc is less than Kc, Qc कम तब होगा जब प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा होगा. So if Qc is greater than Kc, in that case product is more as compared to the reactant. So in this case the reaction will proceed in a reverse reaction. जब आपको देखा, अगर फॉर एग्जाम्पल Qc की वैल्यू जो है वो 60 हो गई है जबकि Kc की सिर्फ 57 थी, तो रिएक्शन मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. If Qc is equal to Kc, इसका मतलब है दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. सो क्लियर? सो इसमें क्या है, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेल्प अस इन द प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन. अगर और हाउ, बाय पुटिंग द वैल्यूज एट एनी टाइम. जो Qc आएगा, Qc क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट है. इफ रिएक्शन क्वोशिएंट इज लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. इफ Qc इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो रिएक्शन मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन होगा. और अगर Qc और Kc बोथ आर इक्वल, इसका मतलब है द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. एंड द सेकंड क्या है? सेकंड ये यूज है ऑफ Kc, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन किस हद तक जाएगा, किस हद तक प्रोडक्ट बनेंगे. सो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट
द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, के एक रिएक्शन जो है वो कितना आगे तक जा सकता है, उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। देर आर सम रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट वो जो है वो सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। देर आर सम रिएक्शन जिसमें जो है प्रोडक्ट बनता ही बहुत कम है। जैसे आप देखें आयनाइजेशन ऑफ वाटर है, जो वाटर जो है इतना आयनाइज नहीं होता, उसमें ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं। वो हमने मतलब क्लास 9 में भी देखा हुआ है उसके अंदर। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। इसमें आगे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट 50%, 80% या 90% प्रोडक्ट में चेंज होता है। In fact, it measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state. So look at this. Large numerical value of Kc. If the numerical value of Kc is very large, what does it mean? इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट बहुत कम है। The large value of Kc indicate that at the equilibrium position, the reaction mixture consists of almost all the product and reactants are negligible. So such type of reaction move in a फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, कम रिएक्टेंट रह जाते हैं, तकरीबन ये कंप्लीट हो जाते हैं। आप दूसरे अल्फाज में जैसे कहते हैं कि ये वो रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलते हैं। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरी स्मॉल, पीछे वाले में देखें आपने उसमें पावर प्लस में थी 2.2 इंटू 10⁻22, बहुत बड़ा नंबर है। तो केसी अगर इतना ज्यादा होगा तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड होगा, रिवर्स कम ही होगा। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, हियर द पावर इज इन माइनस। व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज स्मॉल, इट इंडिकेट्स दैट द इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें जो है प्रोडक्ट बहुत कम होगा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट ही पड़ा होगा। वैन अमोनिया जो है आयनाइज होता है तो इसमें जो है ज्यादातर अमोनिया ज्यादा रहेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी और इन द अदर वर्ड्स यू कैन से कि अमोनिया बहुत कम डिसोसिएट होगा। ओके, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केस इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, बस 0.211, ये ना तो बहुत छोटी है और ना बहुत बड़ी है। सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों मौजूद होंगे। जबकि बहुत लार्ज वैल्यू है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होगा, बहुत कम रिएक्टेंट होंगे। बहुत कम वैल्यू है, वेरी स्मॉल है, तो उसमें रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट बहुत कम होगा। और अगर द वैल्यू इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, तो इसका मतलब है इसमें ना तो दोनों चीजें बराबर बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। 40-60 हो सकता है, 45-55 हो सकता है, लेकिन यह है कि दोनों कंपेरेबल अमाउंट में होंगे। सो इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर। 10th की केमिस्ट्री इज इजी, लेकिन इतनी भी इजी नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करें अच्छी तरह से। केमिस्ट्री है ही अंडरस्टैंडिंग वाली, अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक्चुअली केमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जो रिएक्शंस हो रहा है वो छुपे छुपे हो रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिजिक्स इसके मुकाबले में इजी होती है, क्योंकि उसमें जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी चीजें देखें, जो आपको विजिबल चीजें जो आप देख सकते हैं वो आपको नजर आ रही होती हैं। इसमें जो रिएक्शन है वो सामने नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चलता और मुश्किल होती है केमिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक इट विल बी क्लियर। अगर कोई भी कंफ्यूजन तो यू कैन आस्क। थैंक यू बेटा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।